ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 14 दिसंबर को साल का आखिरी चंद्र दर्शन आ गया है और ये वीडियो आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए और बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी कोई भी विश, कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। बस रात में आपको बस 2 मिनट तक चाँद को देख लेना है, एक काम करना है छोटा सा। वो कौन सा काम है आपको बताऊँगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आपकी जो भी विशेज़ हों, जो भी इच्छाएँ हों, वो बहुत जल्दी पूरी ज़रूर हो जाए। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच में छोड़ करके अगर आप चले गए तो इधर की जितनी चीज़ें होंगी फिर आप मिस कर दोगे, फिर आप कहोगे भैया समझ में नहीं आया। ठीक है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलो समझते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने रुद्राक्ष दिख रहा होगा। ठीक है, जानबूझ करके मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रुद्राक्ष दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मेरे ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप कोई भी एक रुद्राक्ष ले सकते हैं, 1 मुखी हो, 2 मुखी, 4, 5, 10 मुखी, जितने भी आप पे घर में मिल जाएं, कोई भी एक रुद्राक्ष लेना। ठीक है, रुद्राक्ष को लेना, साथ ही साथ रुद्राक्ष के साथ आपको तुलसी माता की एक छोटी सी लकड़ी भी लेनी होगी। किसकी? तुलसी माता के पेड़ की छोटी सी लकड़ी लेनी होगी। ठीक है, ले लिया लकड़ी को, और उसके बाद क्या करोगे, आपको अपने घर के छत पे जाना होगा, टेरेस पे जाना होगा, या फिर जहां से भी चंद्र भगवान के कल दर्शन हो, जितने भी बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब भी दर्शन हो, तो आपको क्या करना होगा, जो मैंने आपको रुद्राक्ष नहीं दिखाया ये वाला, इस रुद्राक्ष की जो छिद्र होता है, जो छेद होता है, इस छेद में से आपको चंद्र भगवान के दर्शन करने हैं 2 मिनट तक। ठीक है, आँखों को झपकाना नहीं है, टपकाना नहीं है, 2 मिनट तक उसी छिद्र में से आपको दर्शन करने होंगे चंद्र भगवान के। पहला काम तो ये हुआ। फ़ायदा क्या होगा अभी आपको समझाता हूँ। इतना काम कर लिया। दूसरा काम आपको करना है, जो मैंने आपको तुलसी माता की लकड़ी बताई है, जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये हो गई तुलसी माता की लकड़ी, ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तुलसी माता की लकड़ी को यहाँ पे पकड़ो। ठीक है, और यहाँ से आपको अपनी आँखों को यहाँ बिल्कुल इसके टॉप पे देखते हुए चंद्र भगवान के दर्शन करने हैं। ठीक है, यानी कि तुलसी माता की लकड़ी के पार करते हुए देखने से हमारे आँखों की जो रोशनी होती है, जो हमारे आँखों के नीचे काले घेरे होते हैं, जो काले धब्बे होते हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट होते हैं, जिससे हमारे आँखों की रोशनी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ हमारा चेहरा भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। ठीक है, पहला काम तो ये हुआ, फ़ायदे आपके तुलसी माता की लकड़ी के। अब रुद्राक्ष को जो मैंने बताया है, इसके क्या फ़ायदे होंगे। आज के टाइम पे क्या देखने को मिलता है ना, कि कोई इंसान है घर का, वो कोई भी सामान उठाता है, कहीं रख देता है, भूल जाता है। या ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे ऐसा काम करते हैं, आज के टाइम पे तो बड़ों के अंदर भी ऐसी कमियां देखने को मिल रही हैं कि उनकी याददाश्त वीक हो गई है। तो अगर आप इस छिद्र में से चंद्र भगवान के दर्शन, जिस दिन चंद्र दर्शन है उस दिन कर लेते हैं, तो हमारी जो याददाश्त होती है ना, वो बढ़ जाती है, और फिर हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो कभी भी भूल नहीं सकते। ठीक है, समझ में आई बात आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं इस दूसरे उपाय में, जो हम लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है, जो मैंने हर बार आपको कई बार इस उपाय को याद दिलाया। ठीक है, देखो, आपको यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बताऊँगा, और ये दोनों चीज़ें आपके ऑप्शन में होंगे। ऑप्शन मतलब कि चाहे तो आप एक बेलपत्र ले सकते हो, या फिर चाहो तो आप एक समी का पत्ता ले सकते हो। दोनों नहीं लेना है, कोई भी एक सामान लेना। अब चाहे आप समी के पत्र को या फिर बेल पत्र को पेड़ से तोड़ रहे हो या फिर खरीद रहे हो, चाहे पेड़ से तोड़ रहे हो या फिर खरीद रहे हो, तो यहाँ पे एक महादेव का नाम लोगे, केदारेश्वर महादेव। चाहे आप खरीदने के लिए जाओगे तो भी केदारेश्वर महादेव, या फिर तोड़ने के लिए खुद जा रहे हो तो भी केदारेश्वर महादेव के नाम से तोड़ेंगे या फिर खरीदेंगे। ठीक है, चाहे तो एक बेलपत्र या फिर एक शमी पत्र। समझ में आई इतनी बात। अब इसको लेंगे और तांबे के लोटे में जल भरेंगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है ना, जल भर लिया, और इसको लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। हमने जो बेलपत्र खरीदी है या फिर शमी पत्र खरीदी, तोड़ी है, कौन से महादेव के नाम से, केदारेश्वर महादेव। लेकिन अब उसी बेलपत्र को या फिर शमी पत्र को जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे अपनी मनोकामना कहते हुए, तो हमें बोलना होगा डोलेश्वर महादेव। कौन से महादेव, डोलेश्वर। जब खरीदेंगे केदारेश्वर महादेव, लेकिन जब वही बेलपत्र या फिर शमी पत्र चढ़ाएंगे तो डोलेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना होगा। ठीक है, चढ़ा दिया और अपनी मनोकामना कह देना,
और जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जिस कामना से, जिस इच्छा से, जो भी आपकी विशेष बहुत पुरानी है, बहुत अधूरी हैं, उस कामना से करोगे तो आपकी कोई भी ऐसी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। सारे के सारे विशेष आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में चंद्र दर्शन पर करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरे उपाय के फ़ायदे क्या है, कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो आप समझते हैं इस तीसरे उपाय को। लेकिन आपको बता दूं इस तीसरे उपाय के फ़ायदे क्या हैं। कितनी भी पुरानी आपकी इच्छा है ना, इस नए उपाय को करने से वो इच्छा, वो विश आपकी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके सामने हरा मूंग दिख रहा है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको गिनती करनी है, लेकिन आपको एक चुटकी हरा मूंग लेना है। दाल नहीं लेना, खड़ी वाली हरा मूंग लेना। एक चुटकी ले लिया। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 7 बेलपत्र, कहीं से कटा फिटा ना हो, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा। ठीक है, 7 बेलपत्र लिया। और अगर 7 बेलपत्र के साथ आपको चावल का दाना भी मिल जाता है तो आप एक चावल का दाना भी ले लेना। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को लेंगे और अपने दाहिने हाथ में, अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे। जो क्रम बताऊंगा, नियम बताऊंगा, उस नियम को फॉलो करिएगा, क्रम को तोड़िएगा नहीं। ठीक है, हम सबको ये पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है ना आपको। तो जो आपके दाहिने हाथ में, राइट हैंड में जो चावल रखा है आपने, जो हरा मूंग रखा है, जो बेलपत्र रखी है, उसको अपने दाहिने हाथ में पकड़ के अपना हाथ पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। ठीक है, टच करा दिया आपने। अब यहाँ पे कुछ भी रखना नहीं है, बस एक बार आपको टच कराना है, स्पर्श कराना। स्पर्श कराने के बाद में फिर आपको अपना हाथ, ये जो माता का कटी भाग जिसको हम लोग हस्त कमल बोलते हैं, माता पार्वती का स्थान, यहाँ पे एक बार टच कराना। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा सामान एक साथ में, 7 बेलपत्र, हरा मूंग, चावल के दाने, एक साथ अपनी विशेष, अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, लेकिन समर्पित करने से पहले आपको 1 लोटा जल पहले चढ़ाना है, उसके बाद इस उपाय को करना होगा। उपाय को करने के बाद जल मत चढ़ाना, पहले जल चढ़ाओगे, उसके बाद इस तरीके से उपाय को कर लेना। कितनी भी पुरानी इच्छा हो, कितनी भी पुरानी विश हो आपकी, वो सारे विशेष, सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस तीसरे उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। ये जो चौथा उपाय है, मैं आपको बताऊं कि जैसे इस बार का जो चंद्र दर्शन है ना, वो गुरुवार के दिन पड़ रहा है, तो गुरुवार के दिन हमें चने की दाल का उपाय ज़रूर करना चाहिए। और ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर की कितनी भी पुरानी बीमारियां हो, कितनी भी पुरानी बीमारियां हो, वो सारी बीमारियां आपकी ख़त्म होंगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा तरीका समझेंगे कि कैसे करना है उपाय को। आपको यहाँ पर चने की दाल दिख रही है, तो आपको 1 से 2 चम्मच चने की दाल लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 1 से 2 चम्मच चने की दाल लेंगे। और एक तांबे के लोटे में जल भर लेंगे, कहाँ से, अपने घर से भर लिया जल को। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में चने की दाल है 1 से 2 चम्मच, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं। ठीक है, समर्पित कर दिया। चने की दाल को समर्पित करने के बाद में जो 1 लोटा जल घर से लाए हो उसी जगह पे समर्पित करेंगे। लेकिन जब जल को समर्पित कर रहे हो तो आपको फिर ओम नमः शिवाय बोलना होगा। क्या मंत्र बोलोगे, ओम नमः शिवाय बोल करके जल को समर्पित करना। अब जब जल समर्पित कर रहे हो तो महादेव से फिर हाथ जोड़ करके विनती कर लेना कि हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से दवाएं खाता है, ये ठीक नहीं हो रहा है, महादेव आप इसे ठीक कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद में यहाँ से गिन करके 7 चने की दाल को उठाओगे, जो चढ़ाया है ना, 7 चने की दाल को उठाना और महादेव से विनती करना कि आप इस चने की दाल को औषधि बना दो। क्या बना दो, औषधि बना दो। और इतना करने के बाद में लेके चले जाना उस चने की दाल को अपने घर पे, और उसी टाइम पे 7 की सातों चने की दाल को जो इंसान बीमार है उसको ओम नमः शिवाय बोल करके खिला देना। उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ठीक ज़रूर हो जाएंगी। 7 दिनों तक नहीं खिलाना है, उसी दिन, पूरे दिन में कभी भी आपको 7 की सातों चने की दाल को ओम नमः शिवाय बोल करके खिला देना। ठीक है, करके देखिएगा इस उपाय को, बीमारियाँ आपके घर की हमेशा के लिए ख़त्म होंगी। कोशिश की
की है मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।